चित्रकूट मऊ पशु विभाग पैरावेट जिला अध्यक्ष राजकुमार निषाद के नेतृत्व में पशु चिकित्सा में 25 सालों से फ्री सेवा दे रहे पैरावेट मैत्री पशु मित्रों द्वारा मऊ विकास खंड में पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अपनी मांग मानदेय व अन्य कर्मचारियों की तरह सरकारी नियुक्ति या फिर मंथली पेमेंट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मऊ में पशु चिकित्सा अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम लोग पशुपालन विभाग में पैरावेट का कार्य करते हैं। किसानों के घर पे जाके निःशुल्क चिकित्सा गर्भाधान का कार्य करते हैं। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का परिवार मरी की कगार पे, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए कि जब तक हम लोग को नियमित मानदेय नहीं दिया जाएगा तब तक पशुपालन विभाग से संबंधित कोई कार्य कोई पैरावेट मऊ ब्लॉक से नहीं करेगा। आप लोग कितने वर्षों से निःशुल्क कार्य कर रहे हैं? हमको तो 15 साल हो गया, बाकी हमारे और जो साथी गण हैं 20-25 साल से बराबर कार्य कर रहे हैं। तो ये मुहिम यहीं चल रही कि सब जगह चल रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में चल रही है। कई जिलों में कुछ साथीगण हमारे हम लोगों से आगे भी हैं, पहले से मानदेय की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का परिवार का भरण पोषण किसी भी तरीके से नहीं चल रहा। न सरकार हम लोगों के बारे में कोई सोच ला रही है कि हम लोगों का भरण पोषण कैसे चले। तो हम लोग नियमित मानदेय के लिए यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। किसको ज्ञापन दिए हैं, किसके माध्यम से? हम लोग ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, इनके द्वारा उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। डीएम साहब को भी दिया गया है, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी दिया गया। यहाँ तक कि हम लोग अभी लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देने गए, लेकिन किसी कारणवश वो मिले नहीं। हमारी मांगें बराबर जारी रहेंगी जब तक हम लोगों की मांग मानी नहीं जाएगी। आज मऊ ब्लॉक में पशु चिकित्सा अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजकुमार निषाद, पैरा वेटनरी संघ जनपद चित्रकूट। हम किसानों के घर जा करके पशुपालन विभाग के सारे काम, जैसा बजियाकरण है, टीकाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य है, संचारी रोग की रोकथाम है, रख रखाव है, ये सारी चीज़ें हमारे पैरावेट साथियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि जब से गौशाला आई है तब से हम गौशाला का सारा काम, जैसे डाटा फीडिंग है, टैगिंग है, बधियाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य, प्राथमिक उपचार है, ये सारा कार्य हमारे साथियों द्वारा किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे रात्रि के 2 बजे रात के हो, हम लोगों को शासन प्रशासन द्वारा निर्देश दिया जाता है और हमारे सभी साथी बड़ी तन्मयता के साथ उस कार्य को करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें सरकार कुछ नहीं देती है। हम 25 साल से सरकार शासन प्रशासन को गुहार लगाते लगाते थक गए हैं और हम सभी साथी विवश होकर के, ये हमारा कार्यक्रम पूरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो हमारी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की समिति के निर्देशानुसार हम सभी साथी ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारे विषय में मानदेय की व्यवस्था नहीं करती है, या जैसा हमारे विभाग में रिक्त पद पड़े हैं, जैसा पशुधन प्रसार अधिकारी है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो उसको योग्यता अनुसार हम सभी साथी को समायोजित किया जाए। तीसरी मांग ये है कि हम लोग हमारा जो कार्य है जोखिम कार्य है, हमको जो है एक बीमा करण की व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाए। ये सारी मांगे हम शासन को मांग करते करते थक गए हैं, तब हम विवश होकर के हम सारे लोगों ने मिल करके एक उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम इस सारे कार्यों का बहिष्कार करते हैं जब तक कि हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है। अच्छा, तो आप लगातार यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मगर आपको इसका कुछ भी देय नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं देय मिलता। पहले लगाते हैं तो टीके में साल में 2 बार टीका लगता है, उसी टीके में मिलता है इंसेंटिव पैसे कुछ। उसके अलावा और कोई 6 साल उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि यदि एक पैरावेट साथी मतलब दिन भर में मान ली 20-25 टीका लगाएगा 2 घंटे, क्योंकि जानवर छुट्टा हो जाते हैं, हमारे बुंदेलखंड में सारे जानवर छुट्टा हो जाते हैं जब टीकाकरण का समय आता है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 15-20 टीका 25 लगा पाएंगे, तो उससे हमारा रोजी रोजगार चलने वाला नहीं है। हमारा जो परिवार है भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है, तो और हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसको लेकर के हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आपकी मांग सरकार से ये है कि आपका पेमेंट नियमित किया जाए, नियमित मानदेय दिया जाए, जिस तरह शिक्षा मित्र को दिया जा रहा है।
आशा बहुओं को दिया जा रहा है, वैसे हमको भी दिया जाए। अच्छा, आप सब लोग पैरामेट हैं? जी, सारे लोग पैरा सारे लोग तो यहीं मऊ तहसील में वर्क करते हैं कि कहीं और? सब लोग पूरे जी, हम लोग तो मऊ तहसील का कार्य करते हैं, लेकिन ये जो हमारे सभी साथी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, वो ठीक है, मगर आप सब लोग मऊ में ही। एक चीज और बता रहा हूँ, जब जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे हमारे पैरावेट साथियों को 18,000 रुपया मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वो अपने नगरी वापस आए थे, अयोध्या आए थे, लेकिन हमारा 14 वर्ष ही नहीं, 15 वर्ष नहीं, मतलब हमारे साथी 25 वर्ष से काम कर रहे हैं। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारी कब सुधारेगी, हम कब अयोध्या को लौटें, ऐसे हम कब तक काम करते रहेंगे। सरकार जो है गौ रक्षित संकल्पित है, मैं गौ सेवक के रूप में, तो जब हमारा गौ सेवक ही भूख के मारे तड़प रहा है, तो गौ की सेवा कैसे करेगा। हम बार बार फिर से निवेदन करते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथियों, हमारे कार्यों को देखते हुए हमारे मानदेय या हमारी प्रमुख मांगों पर विचार करे।